भोगवाद की भीषण आंधी में भी जो चित सदा हुए, भोगवाद की भीषण आंधी में भी जो चित सदा हुए, प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए, प्रखर साधना करके गुरुवर परम प्रफुल्लित सदा हुए। नई सदी में प्यार मिटाने, नई सदी में प्यार मिटाने वाले गुरुवर की बसवाटा अपने जीवन से, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा। गायत्री को गुरुवर ने ही साप मुक्त करवाया है, गायत्री को गुरुवर ने शाप मुक्त करवाया है, पाखंडों में बंधे याग को घर घर तक पहुंचाया है, पाखंडों में बंधे जग को घर घर तक पहुंचाया है। स्वतंत्रता के महासमर में, स्वतंत्रता के महासमर में पलट दिखा दी जिनने पाशा, अपने जीवन से, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा। महापर्व के शुभ अवसर पर यह श्रद्धांजलि दे पाए, महापर्व के शुभ अवसर पर यह श्रद्धांजलि दे पाए, युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुंचा पाए, युग निर्माणी संकल्पों को जन जन तक पहुंचा पाए। नित्य झुकाए गुरु चरणों में हो, नित्य झुकाए गुरु चरणों में शिष्यों श्रद्धा से सब माथा, अपने जीवन से, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा। सद्विचार की जन्म शताब्दी गुरुवर की यह जन्म शती, सद्विचार की जन्म शताब्दी गुरुवर की यह जन्म सदी, प्यार भरा संगठन बनाओ स्नेह पूर्ण तुम बनो रति, प्यार भरा संगठन बनाओ स्नेह पूर्ण तुम बनो रति। हम बदलेंगे बदलेगा, हम सुधरेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, होगी नवयुग की परिभाषा, अपने जीवन से, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण जीवन गाथा। गुरुवर ने रच दी है फिर से हो, गुरुवर ने रच दी है फिर से त्याग समर्पण की परिभाषा, अपने जीवन से, अपने जीवन से, अपने जीवन से लिख देंगे युग निर्माण। ताली की आवाज
आवाज आनी चाहिए और आपकी भी आवाज आनी चाहिए। युग निर्माणी जीवन गाथा युग निर्माणी, निर्माणी जीवन गाथा युग निर्माणी, जीवन गाथा युग निर्माणी, जीवन गाथा। बोलो गणाधिपति महाकाल की। आज का यह पर्व आदिशक्ति गायत्री माता की याद दिलाता है। परम पूज्य गुरुदेव का भी ध्यान हम सबको आता ही है और कई भाई बहन एक ही साथ दोनों को देख लेते हैं, सविता में गायत्री माता और सविता में पूज्य गुरुदेव। ऐसे ही भाव लेकर के गुरुजी और गायत्री माता दोनों तक अपने भाव पहुंचाने के लिए, हम सबको बताने समझाने के लिए आह्वान करते हैं हम आदरणीय डॉक्टर ए.के. दत्ता साहब का। इनसे प्राय सभी परिचित हैं। इनके बारे में हमारे बड़े भाई बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर दत्ता का संबंध गुरुदेव के पूर्व जीवन से रहा है। पूर्व जीवन माने रामकृष्ण परमहंस का। तो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा, उन्होंने समझाया कि बंगाल से संबंध है, पर मन मान नहीं पाया उनकी बात। उन्होंने एक और बात कही, तो मन मानने को तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि ठाकुर के पास एक शिष्य, प्रिय शिष्य थे, उनको भी ठाकुर ने कहा था कि तू भगवान के पास, माँ के पास, मेरे पास आना चाहता है तो अपने दवाइयों का झोला, अपनी डॉक्टरी का पिटारा फेंक, तब मेरे पास आ जा। और ऐसा ही डॉक्टर दत्ता के साथ हुआ है। आप सब जानते हैं, आर्थोपेडिक सर्जन, देश विदेश में रहे और गुरुदेव के संपर्क में आए। और एक बात और कही उन भाई साहब ने कि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय के बारे में गुरुदेव ने रायपुर में कभी कहा था, और ऐसे लोग इस काम को पूरा कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। ऐसे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं आह्वान करता हूँ। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मीय बंधुओं, जिस समय हम लोग हैं वह समय वह नहीं है जो हम ये कहें कि ये देश हमारे लिए क्या करेगा, समाज हमारे लिए क्या करेगी, मानवता हमारे लिए क्या करेगी। लेकिन हमको जवाब देना है कि हम देश के लिए क्या करेंगे, हम मानवता के लिए क्या करेंगे और हम समाज के लिए क्या करेंगे। मेरा सौभाग्य ऐसा ही एक गायत्री जयंती का दिवस था। सन 1961 जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला। मैं MBBS में पढ़ रहा था और गुरुजी को किताबें पढ़ने के बाद पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि मैंने जो कुछ पढ़ा उससे आगे भी कुछ है। मैं तो ये जानता था आँख देखती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। +14 डायप्टर का कॉन्वेक्स लेंस है, रेटिना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन गुरुजी ने बातचीत में मुझसे पूछा कि आँख क्यों देखती है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। किसी के पास कोई जवाब नहीं है।
कि कान क्यों सुनते हैं, कि आँख क्यों देखती है, कि दिमाग क्यों सोचता है। एक चेतना है जिसके विषय में विज्ञान को कुछ नहीं मालूम, विज्ञान नहीं जानता। विज्ञान ये जानता है कि मैकेनिज्म क्या है देखने का, लेकिन क्यों देखती है ये नहीं मालूम। गायत्री जयंती के दिन मैंने प्रथम बार गुरु जी के दर्शन किए और अंतिम बार भी। गायत्री मंत्र के विषय में जो कुछ मैंने इस लंबे समय में, लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए, जाना, उसको संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्यों मैंने बहुत प्रश्न किए गुरु जी से कि उसकी गहराई को जानने के लिए आखिर क्या है गायत्री मंत्र में। भगवान से प्रार्थना, भगवान की तारीफ, प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हृदय में धारण करता हूँ, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। लेकिन अंतरिक्ष की शक्तियों को और अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का वो सूत्र क्या है। एक दिन मैं गुरु जी के पास गया, दोपहर का समय था, खाली रहते थे, अकेला था। मैंने प्रणाम किया और गुरु जी से पूछा, गुरु जी आपकी तबीयत कैसी है। तो गुरु जी ने कहा मेरी तबीयत ठीक है। मैंने कहा नहीं गुरु जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टरेट की है सर्जरी में काफ़ी पहले। आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरुजी ने कहा हाँ मेरी आंखें लाल हो रही हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों से कहा कि तुम गायत्री मंत्र जप करो, यज्ञ करो, और उन्होंने समाज का विरोध होते हुए भी उन्होंने किया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस भाव को जगाने के लिए, जिस इंसानियत को उठाने के लिए मैंने गायत्री मंत्र और यज्ञ कराया, उसको उठाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। हम बच्चों से कहते हैं कि किताब पढ़ो, स्कूल जाओ, ट्यूशन रख देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बनना पड़ता है, उनको इम्तहान पास करना पड़ता है, परीक्षा पास करनी पड़ती है, तब उनको एक क्लास आगे बढ़ाया जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र का मैं ज्ञान और विज्ञान अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बतलाना चाहता हूँ, और जब कभी तुझे मौका मिले तो उन बच्चों को बचाते रहना कि सार जो है इम्तहान देना पड़ेगा। हर बच्चे को हर कक्षा में आगे बढ़ने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। हम कितनी उपासना करते हैं, हम कितनी साधना करते हैं और आराधना हमारी कितनी बढ़ी, 3 चीज़ें हैं, बस वही मापदंड है साधना का। साधना के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने को बनाना है। साधना के एक तरफ उपासना है तो दूसरी तरफ आराधना है। बिना तप के कोई साधना नहीं होती है। कोई भी माता पिता बिना कष्ट उठाए, कोई माँ अपने बेटी या बेटे को बड़ा नहीं बना सकती है जब तक कि वो कष्ट न उठाए। तब नमक छोड़ने को नहीं कहते, तब उपवास करने को भी नहीं कहते, ये तो सब तितीक्षाएं हैं। तब की परिभाषा उस दिन जो गुरुजी ने दी, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। गुरुजी ने तब की परिभाषा दी कि जब कभी आप अपने कष्ट, दुख, हानि और दर्द के कीमत पर किसी के गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को जितना ऊंचा उठाते हो, उतना हर काम आपका तपस्या हो जाता है। तप ऊंचा उठने और उठाने का विज्ञान है। दूसरी चीज,
स्वाध्याय। स्वाध्याय किताब पढ़ने को नहीं कहते, स्वाध्याय कहते हैं स्व यानी आत्मा के अध्ययन का। एक गिलास पानी अगर रखा है, गंदा है तो आप पी नहीं सकते। क्यों? पानी गंदा हो गया? नहीं, पानी तो गंदा कभी हो ही नहीं सकता है। पानी को गंदा करने का आज तक कोई प्रयास नहीं कर पाया। गंदगी जो है वो पानी के बाहर रहती है। पानी का मॉलिक्यूल HHO H2O को दुनिया की कोई ताकत गंदा नहीं कर सकती। अगर सारे वैज्ञानिक लग जाएं तो उसको तोड़ तो सकते हैं, एक बिजली का करंट डाल के एसिड मीडियम बना के, तो एक गैस निकलेगी जो जलती है, दूसरी गैस निकलेगी जो जलाती है और पानी बुझाती है। लेकिन जब तक वो पानी है तब तक दुनिया की कोई ताकत उसको गंदा नहीं कर सकती। गंदगी पानी के मॉलिक्यूल के बाहर रहती है और बुराई मनुष्य के चेतना के बाहर रहती है, जो आंखों में देखती है, कान में सुनती है, मसल्स में ताकत है। तो गुरुजी ने बतलाया सबसे पहली चीज है जो गायत्री मंत्र को सफल बनाती है, व्यक्तित्व परिष्कार। मुझे याद है अच्छी तरह से एक एक शब्द, जब उस गायत्री जयंती के दिन सन 1961 गुरुजी के साथ मथुरा की यज्ञशाला के चारों तरफ घूमते घूमते गुरुजी ने पहली बार, क्योंकि मैं नया नया ही जुड़ा था, बस गायत्री महाविज्ञान पढ़ लिया था, लेकिन मेडिकल की किताबें पढ़ने के बाद जब मैंने ये किताबें पढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद या तो मैंने मेडिकल की किताब पढ़ी है या गुरुजी की किताब पढ़ी है। तो स्वाध्याय कहते हैं अपने अंदर की गंदगी को हटाना। स्व माने आत्मा। आत्मा तो दिखती नहीं है, गंदा पानी पी नहीं सकते, लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी है और काफ़ी भी है कि पानी गंदा नहीं होता है। पानी को गंदा करने की ताकत न विज्ञान में है न प्रकृति में है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर वो चेतना है जो भगवान है। एक बार सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं शरीर रूपेण दासो हम। मेरा ये शरीर देख रहे हैं, ये तो मैं रामचंद्र जी का और आपका नौकर हूँ, दास हूँ। शरीर रूपेण दासो हम जीव रूपेण तदंशकम। और जीव रूपे में आपका एक हिस्सा हूँ। कोई 6th क्लास का स्टूडेंट होगा, कोई 10th क्लास का स्टूडेंट होगा, कोई BA का होगा और कोई IAS बन जाएगा और कोई कुछ नहीं बनेगा। आगे बोलते हैं जीव रूपेण तदंशकम और आत्म रूपेण रामोहम। सीता जी से कहते हैं हनुमान जी कि आत्मा रूपे में मैं राम हूं। स्वाध्याय कहते हैं अपने अंदर की कमियां और कमजोरियों को दूर करना। मेरे एक मित्र हैं जो BHU में स्टूडेंट रहे, तो उनको फिलॉसफी पढ़ाने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आया करते थे। वो 2 क्लासेस BHU में लेते थे और 2 क्लासेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेते थे। तो कहते थे ईश्वर कहाँ है? वेयर इज गॉड? कहते थे आप क हटा दो तो हो जाएगा ईश्वर हाँ है। वेयर इज गॉड में से अगर W हटा दो तो हो जाएगा हियर इज गॉड। सारी जिंदगी में हमको बस एक काम करना है, ये गायत्री मंत्र की शिक्षा है। एक शब्द है सिर्फ जो अंग्रेजी में W से शुरू होता है और हिंदी में क से शुरू होता है, और एक ही मीनिंग है कमियां और कमजोरियां, वीकनेसेस ऑफ लाइफ। हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा भाई और एक अच्छी बहन, एक अच्छा इंसान। सारा आध्यात्म इसलिए है। तप
कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ऐसी कोई मां नहीं हो सकती जो अपने बेटे और बेटी को बड़ा कर ले बिना कष्ट उठाए। और आध्यात्म में आपको दूसरों के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, इसके बिना आध्यात्म नहीं मिलता। और एक तीसरी चीज होती है तप, स्वाध्याय और समर्पण। समर्पण काय का? आगे समर्पण नहीं, अपने गुण कर्म स्वभाव को ऊंचा उठाकर आदर्श बनाकर उसका समर्पण देश समाज और काल के लिए कर दो, उसको समर्पण कहते हैं। गायत्री का जप, गायत्री एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने एटम बम बना लिया तो फिर उसने एक सूत्र भी बना लिया। इस सूत्र के आधार पर जो चलेगा, बहुत कठिन है सूत्र का पता लगाना, लेकिन जिस वैज्ञानिक ने जो आविष्कार कर लेता है उसका सूत्र भी बना के देता है। जैसे हमारी बहनें अगर एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन का स्वेटर बना लें तो ये ज़रूरी है कि उनको ये बतलाएं कि कितने फंदे उल्टे और कितने फंदे सीधे लगाए थे, और अगर नहीं बतला सकते तो स्वेटर उन्होंने नहीं बनाया। तो हर वैज्ञानिक को एक सूत्र लेना पड़ता। गायत्री मंत्र में जो शक्ति है, गुरुजी ने उसके सूत्र दिए हैं कि कोई भी गायत्री मंत्र को सफल नहीं बना सकता जब तक कि एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। और दूसरी चीज श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? पीले कपड़े पहनना श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा होती है आदर्श के प्रति असीम प्यार। हम जो भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका अच्छा या बुरा फल मिल जाता है, बात खत्म हो जाती है। आप एसी फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद लीजिए, हरिद्वार से बॉम्बे का, लोकमान्य तिलक स्टेशन जाइए, कंफर्टेबल आराम से जाइए, आपको सोने का भी मिलेगा, खाना मिलेगा, आप जाइए। लेकिन बॉम्बे के लोकमान्य तिलक स्टेशन पे उतरने के बाद आपको उसी प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा जिसमें थर्ड क्लास का पैसेंजर उतरता है। अब नाम सेकेंड क्लास हो गया है। उसी गेट से बाहर जाना पड़ेगा जिसमें थर्ड क्लास का पैसेंजर जाता है। और कुछ आराम चाहिए, फिर पैसे खर्च करिए। हर अच्छे काम का अच्छा फल खत्म, हर बुरे काम का बुरा फल खत्म। तो फिर सिर्फ एक काम है, और गायत्री परिवार के लिए बहुत आवश्यक है, गुरुजी ने बतलाया, और वो यह है कि आप अपने पूरे जीवन में अगर एक काम कर दें तो आप कह सकते हैं कि आपका जीवन असफल नहीं रहा। अच्छाई बुराई का तो अच्छाई करनी चाहिए ताकि अच्छा फल मिले, लेकिन उससे तो बच नहीं सकते। कोई भी गलत करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। लेकिन मनुष्य जीवन में जो एक बड़ा काम कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही है, और वो यह है कि आप किसी बुरे आदमी को अच्छा इंसान बना लीजिए। और बना ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप स्वयं अच्छे न बने। हम अगर चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटी अच्छी बनो तो पहले हमें स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। बहुत साधनाएं कराते थे गुरुजी। उसकी एक साधना है कि मनुष्य अपने कषाय कलमश कैसे दूर करे। जैसे हमारे मेडिकल में बहुत सी बीमारियां, लेकिन सारी बीमारियां कुल 5 तरह की होती हैं। थोड़ा कठिन तो है, गिना देता हूँ। कंजेनाइटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, पैरासाइटिक, न्यूप्लास्टिक, डिजेनरेटिव। जितनी भी बीमारियां आज हैं और कल होंगी वो सब इन 5 तरह की भी होंगी। ऐसे ही मनुष्य में भी कुल 5 तरह की बुराइयां संभव है। कोई छठी तरह की बुराई आ ही नहीं सकती, और उनको दूर करने की जो साधना है उसको कहते हैं पंचकोशी साधना। अगर हम गायत्री उपासक, गायत्री साधक बनना चाहते हैं तो आवश्यक है हम तपस्या के लिए तैयार हों। आवश्यक है हम किताबें पढ़ने के बाद स्व का अध्ययन करें, अपनी कमियां और कमजोरियां दूर करें। आवश्यक है
कि हम अपने गुणों का विकास करें और उन सद्गुणों को समाज और देश और मानवता के लिए समर्पित कर दें। आध्यात्म सिर्फ इसी का नाम है। श्रद्धा, क्या जीवन में हमने कोई आदर्श का काम किया? अगर हम अपने जीवन में आदर्श कर सकते हैं तो ही हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिससे मनुष्य ऊंचा बनता है। मैं अपने को यही कह सकता हूँ, मैं बहुत बच्चा ही था, 18-19 साल मेरी 20 साल मेरी उम्र थी जब मैं पहली बार गुरु जी से मिला। तो मैं इतने प्रश्न करता था, क्योंकि डॉक्टर होना था मुझे। तो मैंने एक दिन गुरु जी से पूछा, गुरु जी, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, गुरु जी आप जो कहें हम करने को तैयार हैं, छोड़ देंगे डॉक्टरी वाक्टरी क्या रखा है इसमें, आप जो कहो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमको सच्चा अध्यात्म चाहिए। गुरु जी ने कहा, तूने कब सुन लिया सच्चा अध्यात्म क्या होता है? मैंने, गुरु जी आपने अपने भाषण में एक दिन कहा था, ये मेरी जो सफलता दिखती है ना, इतने लोग आग शिष्य बन गए, इतनी बिल्डिंग बनाई, तो बहुत छोटी है, ये तो भूसा है। जैसे गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें भूसा होता है, वो गाय बैल के काम आता है, लेकिन असली चीज़ तो गेहूं की खेती है। उसने 1 मन डाला अगर गेहूं तो उसके 100 मन गेहूं निकाल लेता है। तो मैंने कहा, वो आपने कहा वो आत्मशक्ति और आत्मज्ञान वो पाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा है कि ये जप करने से और ध्यान करने से और उपवास करने से नहीं मिलता है, ये सब मिलता है जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कम उम्र के अंदर आप अपने देश और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। सिर्फ 3 ही व्यक्ति होते हैं जिनको महान माना जाता है, संत, शहीद और सुधारक। तो हमें जीवन में कुछ आदर्श करना होता है, और अगर हम अपने जीवन में अगर एक भी आदर्श कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन सफल रहा। अच्छाई और बुराई का तो फल मिलेगा ही। न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन भी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और आध्यात्म का नियम है कर्म का फल अडिग है। ये बात दूसरी है कि वैज्ञानिक लोग उसका भी फायदा उठा लेते हैं। जब कोई एक परमाणु को तोड़ा जाता है उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिकों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ऊर्जा को निकलने नहीं देंगे। उस ऊर्जा से दूसरा एटम तोड़ते हैं, लेकिन ऊर्जा तो निकलेगी। रोको, कब तक रोकते हो? और जब बहुत रुक जाती है तो वो एटम का फिशन हो जाता है और वो उस आधार पे एटम बम बन जाता है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया को रोकने का कोई विधान न विज्ञान में है और न आध्यात्म में है। तो बहनों और भाइयों, आध्यात्म अगर पाना है तो तप करना होगा, आत्मा के पास तक पहुंचना होगा, और जो कुछ भी अच्छा इस दुनिया में आप कमा सकते हो, आप बन सकते हो, उसको सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी समर्पित करना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई सूत्र नहीं है। एक और चीज़ होती है विश्वास। विश्वास तो करना होता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी, गणित में भी माना कि धन 100 है, तो क्यों मानने साहब, बिना बात के नहीं, मानना ही पड़ेगा। अगर गणित करना है तो माना कि धन 100 करना पड़ेगा। अगर ज्योमेट्री पढ़नी है तो सपोज द लाइन ए बी करना पड़ेगा। अगर एलजेब्रा पढ़ना है तो सपोज द फिगर इज एक्स करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो आप एलजेब्रा, गणित और ज्योमेट्री नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही आपको ये मानना पड़ेगा कि एक अनुशासन है, दिखे चाहे न दिखे, कोई फर्क नहीं बैठता। लेकिन आध्यात्म की शुरू बात यह है विश्वास की। हर अच्छे काम का अच्छा फल, हर बुरे काम का बुरा फल होता है। गुरुजी ने लंबी वार्ता पहली बार उस समय मुझसे की। मथुरा की यज्ञशाला के चारों तरफ घूमते घूमते और मुझे आध्यात्म समझ में आ गया। मैंने कहा आप जीवन में करेंगे तो आगे, लेकिन जिस आध्यात्म को मैं समझता था कि भगवान का नाम लेना, रामायण पढ़ना, श्लोक याद कर लेना, यही काफ़ी आध्यात्म है, लेकिन पहली बार मुझे विज्ञान से भी ज़्यादा
मेडिकल साइंस के भी ऊपर एक ऐसी साइंस है जो मनुष्य को नियंत्रित करती है, जो मनुष्य की चेतना से परिचय कराती है। वो मुझे उस दिन समझ में आई और एक इतना प्यार, सच्चा प्यार उनसे मिला और हर एक को मिलता है। बस उन्होंने समझाया, कभी कभी गुरुजी इंग्लिश भी बोलते थे, उन्होंने समझाया, एक लाइन है, बहुत काम किया आपके बच्चों के लिए, बहुत अच्छी है, 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन दैट इज द वे टू लंदन टाउन। उस समय लंदन बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी जब भारत स्वतंत्र नहीं था। अगर आप एक कदम उठाओगे तो दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। कभी उठा के देखिए, आपको दूसरा कदम उठाने में कोई ताकत नहीं लगती, लेकिन तीसरा कदम आपको उठाना पड़ेगा, तब चौथा कदम अपने आप उठ जाएगा बिना किसी ताकत के। बस आध्यात्म इसी का नाम है कि आपको आध्यात्म के लिए हर कदम फायदा जरूर मिलेगा, दूसरा कदम जरूर उठाएगा, लेकिन तीसरा कदम आपको उठाना पड़ेगा। कभी भी आपका वो तीसरा कदम और पांचवा कदम भटका तो फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा। एक तीसरी चीज होती है आध्यात्म के विज्ञान में, वो कहलाती है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बड़ी बड़ी चीज होती है लक्ष्य में, मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति। उस दिन गुरुजी ने बतलाया, तुम जो हो एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ। आप लोगों ने तो अच्छे डॉक्टर देखे नहीं होंगे, बड़े डॉक्टर तो देखे होंगे, बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छा ऑपरेशन कर लेते, लेकिन आपने कोई अपने जीवन में कोई ऐसा एक डॉक्टर देखा जो एक पैसा नहीं कमाता? मैंने देखा, हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, डॉक्टर बी साहब, डॉक्टर, एक नया पैसा नहीं, तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट से बहुत है। आदमी को स्वयं जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक वो भगवान के युग निर्माण में काम नहीं कर सकता। तो आध्यात्म का विज्ञान गुरुजी ने उस दिन जो समझाया मेरे दिमाग में बैठ गया। अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, आपके बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप उनको अमेरिका भेजिए, कहीं भी भेजिए, बुराइयों में फंस जाएंगे फिर भी एक दिन अच्छे हो जाएंगे। काश आपने अपनी जीन्स के अंदर वो अच्छाइयाँ भर दी हैं, आपने अपने क्रोमोसोम्स के अंदर वो अच्छाई भर दी हैं। आध्यात्म इसका नाम है। जो बच्चा 5वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है अच्छे नंबर से, होता तो यही है कि वो 6वीं में आ जाता है, लेकिन वो 6वीं में फिर अच्छे नंबर लाएगा और ऐसे ही नंबर लाता रहा तो वो IAS में भी आ जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाएगा। सवाल यह है कि अपने को अच्छा बनाते रहो। 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन दैट इज द वे टू लंदन टाउन। जीवन का हर लक्ष्य आपके सामने आता रहेगा, आपको एक कदम उठ जाने का फायदा भी मिलेगा, लेकिन कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। धर्म कोई भगवान का नाम लेना ही नहीं है, भगवान तो आदर्श का समुच्चय है। धर्म का मतलब ही होता है कर्तव्यपरायणता। कर्तव्यपरायण, जो भी काम है उसको आदर्श बनाना। माँ को आदर्श माँ होना चाहिए, पति को आदर्श पति होना चाहिए, पत्नी को आदर्श पत्नी होना चाहिए, भाई को आदर्श भाई होना चाहिए और बहन को आदर्श बहन होना चाहिए। और बिना आदर्श के आध्यात्म नहीं मिलता। आध्यात्मिकता जो गायत्री परिवार का मूल तत्व है, बार बार गुरुजी ने इस बात को समझाया। आप कौन हो, क्या हो, किस स्थिति से कोई मतलब नहीं है। कई बार कुछ बेईमान आदमी भी गुरुजी के पास पहुंच जाओ, गुरुजी इतने प्रेम से बात करते थे, वाह अरे बेटा तेरा काम कर दूंगा सब। क्योंकि मैं छोटा था, मैं सब पूछ लेता था। मैंने गुरुजी ये तो बहुत बेईमान आदमी है, गुरुजी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है,
मेरा सिर्फ लेना देना इससे है कि आज की अपेक्षा वो कल अच्छा बने, बस जहां भी खड़ा है। आवश्यकता है कि हम उन नियमों को मानें। ये दुनिया बदलेगी, जरूर बदलेगी, इसलिए बदलेगी कि अगर नहीं बदलेगी तो नष्ट हो जाएगी। अब दो ही ऑल्टरनेटिव हैं। इंग्लिश की एक किताब है, अक्सर मैं उसको कोट करता हूँ। उस किताब को, छोटी सी किताब है, उस किताब का नाम है 80-20। बहुत आशावादी किताब है। वो कहती है कि दुनिया में 80% आदमी जो हैं वो थोड़े बेईमान हैं, थोड़े ईमानदार हैं, थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बुरे हैं। ये सारी गड़बड़ी जो है ये 20% है। इसके अगर 2-3% और आदमी अच्छे हो जाएं, सब अच्छे हो जाएंगे, है ना। जो बंगाल की गवर्नमेंट कितनी जल्दी बदल गई बतलाइए। मालूम नहीं अच्छी है कि नहीं मैडम, लेकिन बदल तो दी गवर्नमेंट। जो जब से स्वतंत्रता हुई है तो एक बार के बाद फिर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रही। सिर्फ हमें कुछ लोगों को, हम गायत्री परिवार के लोगों को अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है। गायत्री जयंती कि जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिला था और अंतिम दिन भी एक ही सूत्र वो हमेशा देते रहे, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे लोगों की मुसीबत दूर करने में, बस तुम क्या अच्छा कर सकते हो दूसरों के लिए, तुम क्या भला कर सकते हो दूसरों का, बाकी सारी की सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि 80% आदमी तो ऐसे ही हैं, अच्छे हैं, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे हैं, वो फिर अच्छे हो जाते हैं। तो आवश्यकता है हम इस गायत्री जयंती के दिन कुछ अच्छे संकल्प करें। मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी संकल्प टूट जाए तो क्या करना चाहिए। बहुत सरल से जवाब देते थे। तो उन्होंने कहा फिर संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार संकल्प टूटता है और फिर संकल्प में फिर एक बार संकल्प आपका पूरा हो जाता है तो आपके अंदर एक साहस पैदा होता है। पूरा आध्यात्म इसी पर निर्भर है। जिस दिन आदमी सोच लेता है मेरे पूरा पाप जो भी होंगे, जो भी मैंने गलती की, उसकी तो सजा मिलेगी, लेकिन आज के बाद मैं नहीं करूंगा, बस आध्यात्म का पौधा खिल जाता है। आध्यात्म संकल्प डिपेंडेंट है। अगर हम छोटे से छोटा भी संकल्प करते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है, एक आध्यात्म का बीज अंकुरित होता है। पूरा अध्यात्म, गायत्री मंत्र में जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन वो मिलती तभी हैं जब आप एक कदम उठाओगे, तब दूसरा कदम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आपको फिर तीसरा कदम उठाना पड़ेगा। मुझे गुरु जी की वो बात बहुत अच्छी लगी। और बहनों और भाइयों, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लगे रहिए, छोड़िए मत। कुछ भी पूछ लेता था। मैंने एक दिन पूछा कि साहब आध्यात्मिक की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, बम्बास्टिक प्रश्न जैसा, साधारण से जवाब देते, सतत प्रयत्न और सतत लगे रहना। लगे रहो आप, क्या अच्छा कर सकते हो। चूक होती है, होने दीजिए, लेकिन अच्छाई को छोड़िए मत, मदद करना छोड़िए मत। अच्छे बनने का प्रयास करिए, हर समय प्रयास करिए। असफल हो जाए कोई बात नहीं, फिर करिए। अगर रास्ते पे चलते रहेंगे, गलती हो भी जाएगी तो फिर कोई गाइड कर देगा, फिर चलते रहेंगे। ये आध्यात्म की जो शिक्षा यहाँ पाते हैं वो आगरा बॉम्बे रोड है। आप इस रोड पे तो आ गए हैं, चाहे बॉम्बे कितनी दूर हो, चाहे आगरा कितनी दूर हो, अगर आपकी दिशा ठीक है तो किसी दिन तो पहुँच ही जाएंगे। अगर कभी गलत जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगी, अरे भाई ये तो अभी 200 किलोमीटर लिखा था, अब 205 हो गया, 5 किलोमीटर लौटो। तो आवश्यकता है हम
इस आगरा बॉम्बे रोड अध्यात्म को छोड़े नहीं। अपनी पात्रता विकसित करते रहे। गायत्री मंत्र में सारी शक्ति है। इसको मंत्र सिर्फ यही कहते हैं कि मन तंत्र, द टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल माइंड। आपको अपने मन को ऊंचा उठाना होता है। यदि आप अपने मन को ऊंचा उठा सकते हैं तो आप आगरा बॉम्बे रोड, आज नहीं तो कल आपको आगरा भी मिल जाएगा एक दिशा में, और बॉम्बे भी मिल जाएगी दूसरी दिशा में। एक और बात है, जब आप घर जाएंगे यहाँ से तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए भी कुछ सूचना तो होनी चाहिए। एक बार हम लोगों का टूर लगता रहता है विदेशों में, तो बोस्टन एयरपोर्ट पे एक घड़ी टंगी थी। साधारण सी घड़ी थी, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी थी। उस घड़ी पे लिखा था, मैं अपने बच्चों के लिए सुना रहा हूँ, उस घड़ी पर लिखा था वॉच, WATCH। W के आगे लिखा था कि आपको अपनी ज़िंदगी में बस ये करना है, वॉच योर वर्ड्स। आप दिन भर इस बात का ख्याल रखिए कि कोई शब्द आपने खराब तो नहीं कहा, किसी को अपमानित तो नहीं किया, कोई गलत तो नहीं बोला, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन, WATCH। वॉच योर थॉट्स, क्या सोचते हो जरा देखो तो, क्या सोचते हो आप। वॉच योर थॉट, वॉच योर कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका चिंतन, आपका व्यवहार कैसा हो रहा है, अच्छा या बुरा। एंड H, वॉच योर हार्ट, इमोशंस, आप अपनी भावनाएं, अपने विचारणाएं देखिए। बस इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर एंड वॉच योर हार्ट। काश ये चीज़ें हम अपने को बतला सकें। गायत्री मंत्र यही है। गायत्री मंत्र एक की वर्ड है। भगवान से प्रार्थना तो करते हैं हम, सही सोचे सही गए, लेकिन उसमें एक की वर्ड है, पासवर्ड कहते हैं, वो है हिम्मत। सही सोचने की और सही करने की अगर आप में हिम्मत है तो गायत्री मंत्र साक्षात्कार हो जाएगा आपको। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। इम्तहान तो बेटी को ही देना पड़ता है, बेटे को ही देना पड़ता है। माता पिता सारे इंतजाम कर देंगे और एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचा देंगे, लेकिन परीक्षा पास तो बेटा बेटी को करनी पड़ेगी। और हमको सही सोचने और सही करने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जीवन का सफल रास्ता, आध्यात्म का रास्ता सत्संकल्प है। हम अच्छे अच्छे संकल्प करें और उसको अपने जीवन में अगर उतार सकते हैं तो आध्यात्म गायत्री मंत्र की सारी विधाएं जो हैं हमको साक्षात्कार होती हुई चली जाएंगी, हमको मिलती हुई चली जाएंगी। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल ढंग से और गहराई, जो आज हम जैसे सुधी साधकों के लिए बहुत आवश्यक थी, हम तक पहुंचाई।